हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आपको एक नए वीडियो में है ना, इसमें हम लोग नॉमरिकल को देखेंगे। ठीक है, ये जो वीडियो है एक हमने पार्ट 5 में देखा है ना, कॉन्वेक्स मिरर का, और उसके बाद जो है सो ये मेरा पार्ट 6 होगा जिसमें ये हम लोग कॉन है ना कॉनकेव है ना, कॉनकेव मिरर है, इसमें भी कॉनकेव मिरर का ही नॉमरिकल है। तो ये जो नॉमरिकल है, ये नॉमरिकल अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये कैसे कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव साइन को लेते हैं, तो उस समय जब ये होता है तो आपको एक सलाह हम देंगे कि आप मेरा पहले जो वीडियो है ना, साइंस का लाइट चैप्टर, इसको आप जाकर के देख सकते हैं। पार्ट 1 से शुरू है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। आप जाइए और जाकर के उस वीडियो को देखिए, तब आपको ये सब नॉमरिकल समझ में आएगा। अगर आप देख लिए हैं, आपको सारा उधर का पता है, तो आप ये है ना सॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर नहीं देखे हैं तो आप मेरा जाकर के है ना @BubluSir2, ये मेरा चैनल का नाम है, उसमें जाकर के मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ है साइंस का, मैथ का। मैथ में जाइएगा तो मैथ का मिलेगा, और साइंस वाला में जाइएगा तो साइंस में हम अभी लैपटॉप है ना, ये लाइट चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं, इसका हमने मतलब बना के उसमें डाल रहा है। तो आपको यहाँ पर जो है क्वेश्चन अब देखना है। आप उधर सारा अगर आपको है ना पता है तो यहाँ कोई तब दिक्कत होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इज है ना इन लेंथ, कहता है एक ऑब्जेक्ट, एक वस्तु है जो है ना 10 सेंटीमीटर के लेंथ में, ठीक है, हाइट में है जिसको कह सकते हैं। इज प्लेस्ड एट ये डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर, और ये है ना 36 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है ना इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर, यानी कि कॉनकेव मिरर यानी कि जिसको हम लोग अवतल दर्पण बोलते हैं। अवतल दर्पण से 36 सेंटीमीटर की दूरी पर एक 10 है ना 10 सेंटीमीटर हाइट वाला एक, या फिर लेंथ में बोलिए कि है ना उस 10 सेंटीमीटर लेंथ या हाइट वाला जो है सो एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है ना। और फिर बोल रहा है कि ऑफ रेडियस, ये जो कॉनकेव मिरर है, ऑफ रेडियस इज कर्वेचर 40 सेंटीमीटर, और इसका जो रेडियस है ये भी 40 सेंटीमीटर दिया। फाइंड द पोजीशन, पोजीशन आपको निकालना है, यानी कि पोजीशन किसको कहते हैं, यानी कि डिस्टेंस ऑफ इमेज जिसको कहते हैं ना, जहां पर इमेज बनता है, तो वो पोजीशन आपको बताना ऑफ द इमेज, इट्स नेचर एंड साइज, और उसका प्रकृति और उसका आकार भी आपको बताना है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं हम लोग। इसमें सबसे पहले है ना, जब भी इसको हम लोग बनाएंगे ना, तो हम बताए थे कि पहले सबसे पहले कौन सा मिरर है उसको लिख लेना। ठीक है, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर लिखने से ये विजन क्लियर होता है कि कौन प्लस में जाएगा कौन माइनस में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सो आप देख सकते हैं जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस ऑफ इमेज, क्या डिस्टेंस ऑफ इमेज को हम लोग यू से डिनोट करते हैं। ये यू कितना है मेरा 36 सेंटीमीटर। और आपको पता होगा कि है ना, जब ये मिरर होता है तो उसके फ्रंट में रखा गया है, जो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है उसका एरिया उसी के सामने में, तो इधर जब रखते हैं तो वो माइनस में होता है, जब उधर रखेंगे तो प्लस में चला जाएगा, तो यहाँ माइनस हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपका, रेडियस भी दिया है ना, हाइट भी देखिए इसका दे दिया है ना। तो हाइट क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं कर्वेचर, है ना, तो यानी कि रेडियस r इज इक्वल टू कितना है 40 सेंटीमीटर, और रेडियस को हम लोग आधा कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, फोकस तो हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ये तो आपको पता होना चाहिए। और ये हाइट जो है सो इसका कितना है आपका 10 सेंटीमीटर, है ना। तो हम लोगों को क्या निकालना है, भी निकालना है, और हम लोगों को है ना हाइट ऑफ इमेज निकालना है, ये दो चीज हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं, है ना, फ्रॉम मिरर फॉर्मूला। चलिए, मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। चलिए 1/v, v कितना है नहीं पता है, v तो निकलेगा, v जैसे ही निकलेगा यही पोजीशन बताएगा। u कितना है, u कितना है -36 है
है ना, इज इक्वल टू 1/f। अब एक चीज यहाँ पर देखिए गौर करना है कि जब ये कॉनकेव मिरर है, ये जब कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है ये सी, यहाँ से यहाँ तक को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस, और यहीं पर इसका आधा क्या होता है, फोकस, है ना। तो उधर जब जाएगा तो हो जाएगा प्लस, और इधर जब आएगा तो क्या होगा, माइनस। तो फोकस रेडियस माइनस में है, तो फोकस भी क्या होगा, माइनस में होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, समझ में आना चाहिए कि कहाँ माइनस होगा कहाँ प्लस में होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में आपका दिया हुआ नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं, ये समझने के लिए थोड़ा इधर हम रफ कर लिए। तो यहाँ पर फोकस कितना हो गया, -20 हो गया। तो 1/v है ना, प्लस माइनस माइनस 1/36 इज इक्वल टू, ये माइनस और यहाँ प्लस है तो -1 हो जाएगा 20। तो 1/v इज इक्वल टू, इसको उधर घसका देंगे और ये माइनस का यहाँ हो जाएगा प्लस 1/36 और ये -1 कितना हो गया 20। ठीक है, चलिए इसी को यहाँ ले आते हैं। 1/v इज इक्वल टू, क्वेश्चन है ऊपर में, ये देखिएगा ये हो गया 36 और 20 का एलसीएम। 36 और 20 का एलसीएम जब निकालेंगे तो कितना बार में देंगे, तो यहाँ पर हम 4 से दे देते हैं 9 बार में, यहाँ पर दे देते हैं 5 बार में। ठीक है, और यहाँ पर हो गया 180 हो जाता है। कितना हो जाता है इसका, देखिए 5 चौके 20 और ये 9, जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो 9 2 जा 18 और एक 0 यानी कि 180 हो जा रहा है। कितना हो रहा है, 180 हो रहा है। अब देखिए 136 से इसमें डिवाइड करेंगे, है ना, इसमें 36 से क्या करेंगे, भाग लगा देंगे, तो कितना बार में लगेगा, कितना बार में लगेगा ये 5 से कर दे 6 पंचे 30 0, है ना, 3 5 3 15 15 3 18, 5 बार में, कितना बार में, 5 बार में लग रहा। तो 5 गुना 1 करेंगे तो क्या होगा 5 माइनस ये 20 से देंगे इसमें तो कितना बार में होगा, तो देखिए 180 है तो 20 से भाग देंगे, या फिर ऐसे दे दो ना, हटा दो इसको, ये कर दो 2 9 18 9 बार में। तो 9 गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो जोड़ घटा गुना भागा है, ये सब तो आपको समझना ही, ये तो आपको आना चाहिए एलसीएम। चलिए अगला यहाँ पर देखिएगा 1/v इज इक्वल टू, इसको घटाएंगे 9 में, है ना, 9 में 5 तो कितना हो जाएगा 4, और यहाँ हो जाएगा 180, ये हो गया माइनस बड़ा, 2 से कटा दो 2 दूने 4, 2 से कटा दो 2 ने 18, 1 0 हो गया 2 बटे माइनस में 90, फिर कितना बार में, आइए 45 बार में, यानी कि -1/45, यानी कि देखिएगा ये 1/v इज इक्वल टू कितना हो गया, -1/45। इसको पलटेंगे तो v इज इक्वल टू -45 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि जो इमेज बनेगा ना, जो पोजीशन है ये हमको पता चल गया, यानी कि इसका पोजीशन कहाँ जाएगा इमेज का, तो वो 45 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर बनेगा। ठीक है, अब हम लोग m इज इक्वल टू निकाल लेते हैं मैग्निफिकेशन। तो -v बाय क्या होता है, u होता है। तो चलिए माइनस का माइनस v का वैल्यू देख सकते हैं, अभी आया है -45 लिख दिए, और यहाँ u का वैल्यू कितना है मेरे पास, u का वैल्यू है -36, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -45 बाई कितना 36। ठीक है, क्या बार में कटेगा ये, क्या बार में कटेगा, 9 का टेबल में, है ना, 9 का 9 18 9 30 9 चौक 36, 9 पचे 45 और 9 चौके 9 चौक 36, है ना, कितना हो गया -5/4, है ना, यानी कि m इज इक्वल टू आ गया -5/, तो देखना माइनस का माइनस 4 से इसमें भाग देगा, 4 एकम 4, है ना, दशमलव 1 0 4, फिर दूना 8 और 1 0 4 पंचे 20, यानी कि 1.25 आएगा जब इससे आप इसमें डिवाइड दीजिएगा।
अब माइनस क्या बता रहा है, इन्वर्टेड बता रहा है। अब देखिएगा ये m है और ये 1 है, m का वैल्यू कितना है आपको ये देखना, माइनस तो ये बता रहा है कि इन्वर्टेड है, उल्टा क्या है, उल्टा बनेगा इसका इमेज, तो 1.25 है। अब ये देखिए m का वैल्यू ये 1 है तो कौन बड़ा है, m बड़ा है ना। यहाँ पर अगर m बड़ा है तो यहाँ आपको क्या पता चल रहा है, अगर m बड़ा होगा ना तो उस कंडीशन में आपका इमेज क्या होगा, बड़ा होगा, है ना। किसके कंपेयर में, तो ऑब्जेक्ट के कंपेयर में। अगर ऑब्जेक्ट 10 है तो इमेज तो यहाँ पर 10 से क्या होने वाला है, बड़ा ही बनने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, तो ये आपको समझ में आ गया, यहाँ कंपेयर इससे हम करके देख सकते हैं, ठीक। चलिए तो हम लोग यहाँ पर अब जो है सो अगेन हम लोग यहाँ देखेंगे एगो और फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू एच डैश बाय एच, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो m का वैल्यू ये डेसिमल वाला नहीं लेना, ये लेना, तो -5/4 ले लिए, h डैश का h डैश लिखा, h का वैल्यू देख सकते हैं 10 सेंटीमीटर है, यहाँ भी देखिए, यहाँ पर भी देखिए लिखे, ठीक है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, एच डैश इंटू 4 इज इक्वल टू 10 इंटू 5 तो हो जाएगा 50 और ये माइनस, तो एच डैश इज इक्वल टू -50 बाय गुना तो भाग हो जाएगा 4 से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एच डैश इज इक्वल टू माइनस का माइनस, इससे 4 से 50 में अब क्या कर देना, 4 से आपको 50 में क्या करना, भाग देना, 4 एक कम 4, एक बचा 0, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8, फिर 2 बचा, उसके बाद तो नहीं लगेगा डेसिमल 0, 4 पंचे 20 कट गया, ठीक है, यानी कि कितना आ गया 12.5, कितना आ गया 12 पॉइंट कितना आ गया 5 आ गया, यानी कि इतना सेंटीमीटर, यानी कि इमेज जो बनेगा वो है ना, माइनस मतलब तो वो उल्टा बता रहा है, लेकिन 12.5 है ना, 12.5 जो है सो इसका जो है हाइट होगा। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए आपको बोल रहा है पोजीशन, यानी कि पोजीशन ऑफ इमेज कहां पर बना, तो ये देख सकते हैं पोजीशन कहां है, v का वैल्यू क्या है, ये ये 45 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर बना, कितना बना 45 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर बना। उसके बाद क्या बोल रहा है, नेचर ऑफ इमेज, नेचर क्या बता रहा है बताइए, नेचर क्या बता रहा है, नेचर बता रहा है माइनस है, यानी कि उल्टा है, यानी कि रियल एंड इन्वर्टेड। उसके बाद नेचर के बाद क्या बोल रहा है, साइज ऑफ इमेज, साइज कैसा हो रहा है, तो देख सकते हैं ऑब्जेक्ट से क्या हो गया, बड़ा हो गया, यानी कि बिगर देन ऑब्जेक्ट, या फिर LARGER, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट से क्या बनेगा, बड़ा बन रहा है, यानी कि कितना 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन इसी तरह से आपको एग्जाम में भी बनाना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग देखेंगे इसमें अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पर जो है सो ए 5 सेंटीमीटर हाई, यानी कि ऊंचाई है ना, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड है ना, एक ऑब्जेक्ट को वस्तु को रखा गया है एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर, यानी कि कॉनकेव मिरर से वो 5 सेंटीमीटर के सॉरी 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, और जो उस ऑब्जेक्ट का हाइट है वो कितना है 5 सेंटीमीटर ऊंचाई, ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, इसका फोकल जो है, फोकल लेंथ मतलब फोकस एफ जिसको कहते हैं, है ना, ये जो फोकस लेंथ है, दूरी जो होता है फोकस का, वो कितना होता है, दिया है 10 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले क्या करेंगे, मिरर को लिखेंगे, कौन सा मिरर है, तो कॉनकेव मिरर है, ठीक है। और इसमें हम लोग फिर तब क्लियर होगा कि कौन नेगेटिव और कौन पॉजिटिव होने वाला है। तो ये हाइट जो है वस्तु का वो 5 सेंटीमीटर है, और है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट का, जिसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं, वो कितना डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं ऐसे, है ना, लैंग्वेज में, या तो ऐसे शॉर्ट में u इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, और ये नेगेटिव होगा।
फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ, फोकल मतलब आप एफ समझ रहे हैं कितना 10 सेंटीमीटर, और ये भी क्या होगा फोकल लेंथ इसका नेगेटिव होता है ना, तो इस तरफ होता है नेगेटिव तरफ, हम लोग उधर देख चुके हैं। और क्या हम लोगों को v बराबर निकालना है ना, और हम लोगों को क्या निकालना है ना, ये हम लोगों को h डैश इज इक्वल टू निकालना है, यानी कि हाइट ऑफ इमेज निकालना है। चलिए तो यहां पर हम लोग लिखेंगे फ्रॉम मिरर फॉर्मूला। हम लोग मिरर फॉर्मूला क्या होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v हम लोगों को अभी निकालना है, 1/u, u कितना है, u देख सकते हैं माइनस में 25 है, और f कितना है, f कितना है -10 है। तो इसको हम लोग 1/v प्लस माइनस माइनस 1/25 इज प्लस माइनस माइनस 1 क्या लिख देंगे 10, यहाँ पर प्लस है ये माइनस, तो माइनस हो गया। 1/v इज इक्वल टू, आप इसको उधर घसका दो थोड़ा सा, यहाँ पर लिख दो ऐसे -1/10, क्योंकि माइनस में माइनस, ये माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस। क्लियर। 1/v इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लीजिए, 25 और 10 का एलसीएम कितना होगा 50 होगा, 25 गुना 50, 2 बार में 2 गुना 1 तो 2, माइनस 10 पचे 50, 5 गुना 1 तो हो जाएगा 5। 1/v इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे 3 बाय कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर जब इसको हम उल्टा देंगे, इसको उलट देंगे तो ये भी उलट जाएगा, तो v इज इक्वल टू ये उलट जाएगा माइनस, यहाँ पर 50 बाय कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, -50/3 हो जाएगा। इसको जब आप भाग दीजिएगा तो माइनस का माइनस रहेगा 16.66 सेंटीमीटर हो जाएगा, भाग दे के देखिए, ठीक है। तो v का वैल्यू आपको पता चल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, m का वैल्यू -v/u होता है जी, माइनस का माइनस v का वैल्यू ये क्या निकला -50/3 लिखना है, v का वैल्यू जो निकला ये रख दिए, u का वैल्यू -25, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया जी। तो यहाँ पर क्या हो गया, आप देख सकते हैं कि ये मेरा माइनस ये 50/3 हो गया, ये इसके नीचे में एक है, गुना है, भागा में बदलेगा 1/25 हो जाएगा, 25 दूने 50 हो जाएगा। तो आंसर मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/3, और ये माइनस में रहेगा, यानी कि m का जो वैल्यू निकला -2/3 निकला है ना, -2/3 निकला। इसको हम लोग इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे। चलिए भाग दे देते हैं, 2 से जब हम 2 में जब है ना 3 से जब हम लोग भाग देंगे, 0 है ना 0 देंगे, 6 बार में 18 होगा, 2 होगा, फिर 0 होगा, फिर 6 बार में 18 होगा, फिर ये चलते रहेगा, यानी कि 0 पॉइंट क्या हो गया 66 -0.66। आप एक चीज यहाँ पर एनालिसिस कीजिए कि यहाँ पर जो आपका m का वैल्यू आया वो माइनस में आया और 0.66 आया, इसका मतलब आप समझते होंगे कि माइनस, हम कई बार बता चुके हैं, ये माइनस जो है तो ये बता रहा है कि इन्वर्टेड हो रहा है, मतलब उल्टा हो रहा है, इमेज कैसा बन रहा है उल्टा बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है। और 0.66 मतलब आप ये देख सकते हैं कि आप m को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं 1 के साथ, तो यहाँ m का वैल्यू 0.66 है, आप देख सकते हैं ये छोटा है ये बड़ा है, यानी कि ये बड़ा है। और जब 1 बड़ा हो और m छोटा हो, इसका मतलब क्या है, m छोटा हो गया, इसका मतलब है कि इमेज छोटा होगा, इमेज कैसा बनेगा छोटा बनेगा, ठीक है, इमेज कैसा बनेगा छोटा बनेगा। तो यहाँ पर जो है इमेज जब छोटा बनेगा तो यहाँ इमेज का हाइट कितना 5 है, तो यहाँ पर छोटा बनेगा, देखेंगे क्या छोटा बनता है कितना छोटा। तो यहाँ पर अब अगेन है ना m इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है h'/h, बिंब की ऊंचाई बटे प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, इज इक्वल टू, और सॉरी यहाँ पर देखते हैं m का वैल्यू ये लेंगे -2/3, h डैश अभी निकालेंगे, h हाइट कितना है आप देख सकते हैं 5 है, 5 लिख दिए।
इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो एच डैश इंटू 3 इज इक्वल टू 5 टू जा 10 माइनस 10, तो एच डैश इज इक्वल टू माइनस 10 बाई ये गुना है तो क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा जी, बिल्कुल। तो एच डैश का जो वैल्यू है वो देखिएगा, इससे इसमें भाग लगेगा, माइनस है, और ये 10 में 3 से भाग दे दो, 10 में 3 से भाग दे दो तो हो जाएगा 3 तिया 9, एक बचेगा, डेसिमल देंगे 0 होगा, फिर 3 तिया 9, चलते रहेगा, यानी कि 3.33 ये क्या होगा आपका, चलते रहेगा। अब आप इसमें से कंपेयर कीजिए, है ना, आप तब आपको फील होगा कि देखिएगा हाइट आपका 5 सेंटीमीटर है, यहाँ हाइट आपका क्या हो गया 3.3 सेंटीमीटर होगा, 3.33 सेंटीमीटर, तो 5 से तो छोटा हो गया ना। और ये पहले ही आपको पता चल गया किससे, इससे कि अगर यदि 0.66 है, तभी हम यहाँ कंपेयर थोड़ा देर पहले करके दिखाए थे कि ये जो m का वैल्यू है 1 है, यहाँ पर 0.3 सॉरी 0. हम क्या लिखे 66, तो यहाँ पर ये बड़ा हो गया था। तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि m छोटा जब हो गया तो इमेज क्या बन गया, छोटा, देख सकते हैं हाइट ऑफ इमेज छोटा हो गया और ये ऑब्जेक्ट क्या है, बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर है ना, यहाँ पर आपका आंसर आ गया। तो ये तो आपको ये बताए समझने के लिए। तो चलिए हम लोग सारा चीज लिख लेते हैं। सबसे पहले नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज क्या है बताइए। नेचर तो यहाँ पता रहा है कि माइनस में इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड के साथ क्या चलता है, इन्वर्टेड के साथ चलता है रियल, ठीक है। और अगर यदि मान लिया जाए, मानेंगे नहीं, ये इसका यूनिवर्सल है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ है। आपको अगर यहाँ पर माइनस में आ रहा है यानी कि इन्वर्टेड तो रियल हो गया, और यही चीज अगर आपका इरेक्ट रहेगा तो उसके साथ वर्चुअल होगा, यानी कि काल्पनिक तथा सीधा, की वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो यहाँ पर नेचर ऑफ इमेज क्या हो गया, नेचर ऑफ इमेज देख सकते हैं रियल, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। चलिए नेचर के बाद हम पोजीशन लिख लेते हैं। पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो गया, कहां पर बना, पोजीशन क्या बताता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या है, जिसको हम लोग v से डिनोट करते हैं, तो v कितना है माइनस, या फिर 16.66 सेंटीमीटर, माइनस नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, वो पता चल जाता है। चलिए तो यहाँ पर पोजीशन, उसके बाद क्या लिखेंगे, साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज क्या है, इमेज क्या है साइज का, देख सकते हैं वहां से ये क्या हो गया, छोटा हो गया, यानी कि स्मॉलर, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। क्लियर, क्लियर हो गया। इसको आपको इसी तरह एग्जाम में बनाना है। अगला वीडियो देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन है लिखा हुआ है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। एक वस्तु है जो कि 20 सेंटीमीटर के दूरी पर है, फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर से, ठीक है, ऑफ रेडियस कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, रेडियस 30 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज, और इसका मैग्निफिकेशन निकाल देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है ना, हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन सा मिरर है, तो लिखेंगे कॉनकेव मिरर है ना, अवतल दर्पण है। तो यहाँ जब कॉनकेव मिरर लिख दिए तो ये सारा क्लियर हो गया, है ना, u माइनस में 20 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लोग r कहते हैं, r बराबर कितना है 30 सेंटीमीटर। तो फोकस कितना हो जाएगा, फोकस कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ये माइनस में होगा तो ये भी माइनस में है, कॉनकेव मिरर है, नेगेटिव होगा। चलिए, और इसमें क्या बोला है निकालने के लिए, हम लोग देखते हैं। पोजीशन बोला है निकालने के लिए, क्या बोला है, पोजीशन और मैग्निफिकेशन, ठीक है, निकालना। तो चलिए हम लोग इसको निकालते हैं। यहां पर हम लोग है ना, फ्रॉम मिरर फॉर्मूला, क्या मिरर फॉर्मूला है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है, ठीक। 1/v का v लिखेंगे प्लस 1/u, u का वैल्यू कितना माइनस में है 20, 1/f कितना -15, 1/v प्लस माइनस और प्लस माइनस 1 बाय क्या हो जाएगा 20, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, इज इक्वल।
यहाँ माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस 1 बाई कितना 50, 1 बाय भी इज इक्वल टू, ये माइनस 1 बाय कितना है 15 है, ये माइनस है इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा 1 बाय कितना 20, 1 बाय भी इज इक्वल टू 20 और 15 का एलसीएम कितना होगा 60 होगा, 20 तिया 60, 3 3 गुना 1 3 हो जाएगा, 15 चौका 60, 4 गुना 1 तो 4 हो जाएगा, 1 बाय बी इज इक्वल टू, है ना, 1 बाय बी इज इक्वल टू, यहां पर जो है सो आपका इसको घटाएंगे माइनस 1 बाय कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब हम लोग v का जब मान निकालेंगे, है ना, v का जब मान निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लस v इंटू 1 तो क्या हो जाएगा v, और 60 गुना 1 तो हो जाएगा 60, ये माइनस का माइनस, या नहीं तो इसको पलट दो v हो जाएगा, इसको पलट दो तो ये माइनस 60 हो जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर। तो यहां पर जो है आपको, है ना, v का जो वैल्यू है आपका माइनस में आ गया, 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर बन रहा है इमेज। चलिए मैग्निफिकेशन बोला है m इज इक्वल टू माइनस v बाय क्या होता है u होता है, माइनस का माइनस v का वैल्यू माइनस 60 और u का वैल्यू देख सकते हैं माइनस कितना है 20, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू माइनस 60 बाय क्या हो गया 20, 20 तिया 60 हो गया, है ना, मैग्निफिकेशन माइनस 3 हो गया, मैग्निफिकेशन कितना हो गया माइनस 3 हो गया, है ना, यानी कि इसमें आपका डिस्टेंस जो है सो 60 सेंटीमीटर पर हो गया, पोजीशन, है ना, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, है ना, पोजीशन ऑफ इमेज जिसको हम लोग भी कहते हैं, ठीक है ना, इज इक्वल टू कितना निकल गया आपका 60 सेंटीमीटर निकल गया, और जो मैग्निफिकेशन है क्या है, मैग्निफिकेशन इसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं, ये मेरा निकल गया कितना -3, माइनस बता रहा है क्या, इन्वर्टेड हुआ, रियल यानी इन्वर्टेड, और 3 मतलब क्या बता रहा है आपको, इसमें अभी कंपेयर करके देख सकते हैं, 3 है यानी कि एम बड़ा है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट होगा, है ना, उससे आपका इमेज जो होगा यहाँ पर क्या होगा बड़ा होगा, क्योंकि देख सकते हैं 3 तो 1 से कंपेयर जब कर रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है बड़ा हो रहा है, इसीलिए इमेज क्या होगा बड़ा होगा। ठीक है, अगला वीडियो देखते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछा जाता है, ठीक है, और जितना भी हम लोग पहले जितना क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस किए सारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वो सब एग्जाम में पूछा जाता है, आपको वो थोड़ा सा ध्यान से सब करना है, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज, कहता है एक ऑब्जेक्ट जो वस्तु है उसका जो साइज है 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर, और उसको 27 सेंटीमीटर के दूरी पर रखा है ना, इन फ्रंट ऑफ ये कॉन्केव मिरर यानी कि अवतल दर्पण के सामने, ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, और जो फोकल लेंथ है यानी कि 18 हो गया सेंटीमीटर, और एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड, कहता है कि दर्पण से कितनी दूरी पर एक स्क्रीन को लगाया जाए कि, है ना, दैट ये शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन, उस पर एक साफ सुथरा, ठीक है, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं शार्प, है ना, यानी कि अच्छा नीट एंड क्लीन जो है सो ये आपका इमेज बने, कैन बी ऑब्टेन प्राप्त हो, है ना, फाइंड द साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज, और इसका आपको नेचर प्रकृति और इसका साइज भी आपको निकालना है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, सबसे पहले जो है सो हम लोग लिखेंगे कि इसमें कौन सा मिरर है, कौन सा मिरर है, तो कॉनकेव मिरर है, ये हमने लिख दिया। इसमें जो हाइट है वो 7 सेंटीमीटर है, ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो है माइनस लिखेंगे 25 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि माइनस में ही होता है ना। अब आगे फोकस यानी कि जो है आपका फोकल लेंथ जो है आपका कितना है 18 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है ना, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द, आपको ये चीज आपको पता हो गया, आपको क्या क्या निकालना है, तो v बराबर निकालना है और h डैश इज इक्वल टू निकालना है, यानी कि हाइट ऑफ इमेज निकालना है, ठीक है। चलिए, फ्रॉम मिरर
फॉर्मूला क्या होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v हमको v निकालना है प्लस 1/u, u कितना -27, 1/f, f कितना है। अब यहाँ पर एक चीज आपको क्लियर करना चाहिए, कॉनकेव मिरर जो है इसका फोकस माइनस में होता है, तो माइनस देना, तो -18 सेंटीमीटर। ठीक है, 1/v माइनस प्लस माइनस 1/27 इज इक्वल टू माइनस, यहाँ प्लस माइनस 1 क्या हो गया 1/v इज इक्वल टू, देखिएगा इसको ये माइनस है इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो पहले प्लस लिख लेते हैं 1/27 और ये माइनस में है तो -1/18। ठीक है, चलिए अब 1/v इज इक्वल टू, ये 27 और 18 का एलसीएम है ना, 3 नाम 27, 3 छक 18, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 गुना 2, 7 गुना 14 के 4 हाथ में बचा 1, 2 गुना 4 है 1 कितना हो गया 54, कितना हो गया 54। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे हम लोग 54, 27 से इसमें डिवाइड करेंगे क्या बार में, तो 2 बार में देखते हैं 54 होता है तो 2 into 1 तो 2 हो जाएगा मैंने, है ना, इसको इसमें 3 बार में। ठीक है, चलिए तो इसको थोड़ा सा यहाँ हटा लेते हैं इसको। अब जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/v इज इक्वल टू -1/54 और v का मान अगर इसको उल्टाएंगे तो ये भी उल्टेगा -54 सेंटीमीटर, यानी कि जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ जो इमेज हुआ, डिस्टेंस ऑफ इमेज जो हुआ वो आपका 54 सेंटीमीटर निकल गया। कितना निकल गया 54 सेंटीमीटर निकल गया। साइज बोला है निकालना, नेचर बोला निकालना, ठीक है, तो चलिए मैग्निफिकेशन -v/u, माइनस का माइनस v का वैल्यू आया -54 और ये u का वैल्यू कितना है -27, माइनस माइनस कैंसिल, -54/27 ये 2 बार में कैंसिल, m का वैल्यू -2 निकल गया, मैग्निफिकेशन 2 निकल गया। अब तुमको ये पता होना चाहिए ये माइनस में है तो क्या होगा रियल एंड इन्वर्टेड होगा, क्या होगा रियल एंड इन्वर्टेड होगा। माइनस क्या बताता है, ये माइनस क्या बता रहा है रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड बता रहा है। और ये जो 2 है, ये जो 2 आप देख रहे हैं ये 2 क्या बता रहा है, एक से तो बड़ा है, एक से तो बड़ा है, ये m और 1 में 2 तो m तो बड़ा है एक से, तो यहाँ पर बड़ा होगा यानी कि है ना इनलार्ज लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं है ना लार्जर, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, यानी कि वस्तु से कैसा बनने वाला है ये बड़ा बनने वाला। ये माइनस बता रहा है रियल एंड इन्वर्टेड और ये 2 जो है m का वैल्यू 1 से क्या है बड़ा है तो लार्ज है ना, लार्जर देन ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु से क्या होगा बड़ा होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं हाइट अगर आपको निकालना है तो अगेन है ना क्या करेंगे m इज इक्वल टू h डैश बाय h, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, m कितना निकला मैग्निफिकेशन -2, h डैश निकालना है, h कितना है हाइट मेरा कितना दिया है 7 है 7 लिखेंगे, इसके नीचे 1 है h डैश इंटू 1 तो h डैश और 7 दूना 14 -14 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं 7 सेंटीमीटर है ये 14 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ 2 मैग्निफिकेशन 2 निकला इसलिए ये 2 गुना हो गया, कभी 3 निकल गया, इसके पहले वाला क्वेश्चन में 3 था यानी कि उसका तिगुना हो जाता है ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा फाइनली है ना साइज ऑफ जो इमेज है वो क्या है, साइज ऑफ इमेज क्या है देख सकते हैं 14 सेंटीमीटर आ गया यानी कि लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट से बड़ा हो गया। और क्या नेचर ऑफ इमेज, नेचर क्या बता रहा है नेचर ऑफ इमेज, तो नेचर ऑफ इमेज क्या है, अब इसमें नेचर आपको पता चलना चाहिए कि देखिएगा ये उल्टा हो रहा है कि नहीं,
रियल एंड इन्वर्टेड, साइज भी आपको इसी से पता चल रहा है, देख रहे हैं। हाँ, मैग्निफिकेशन। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, रियल, क्योंकि यहाँ नेचर बोल है ना, नेचर बोला है, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, आई होप आपको ये सारा नॉमरिकल जो है सो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप दूसरों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। ठीक है, इसी तरह का अब हम लोग जो है सो ये मेरा जो मिरर का जो नॉमरिकल था, इससे संबंधित जितना भी था क्वेश्चन हमने आपको कराया। इसका जो अब अगला होगा, हम है ना लेंस के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, अगला वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।